में नित्य एक श्लोक की हिंदी अनुवाद करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो आज हम लोग श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र का आखिरी मंत्र लेंगे। नमः शिवाय में जो यकार है, ऐसे यकार की वंदना की है भगवान शंकराचार्य ने। आप ये जानते हैं हम लोग श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, शिव पंचाक्षर में 5 अक्षर हैं। एक है ना, फिर है मा, नमः शिवाय ना, यही शिव पंचाक्षर है ना। तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र में हम लोग नकार से नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय पढ़ चुके हैं, मकार से हम लोग मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय वाला श्लोक पढ़े, शिकार से शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद पढ़े, और वकार से वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमारी पढ़े। आज यकार की बारी है, 5वां अक्षर यकार है। तो आज पढ़ेंगे यक्षस स्वरूपाय जटाधराय ना। तो नमः शिवाय के नकार को लेकर, मकार को लेकर, शिकार और वकार और यकार, इन 5 अक्षरों को लेकर के भगवान आदि शंकराचार्य ने 5 मंत्र लिखे, और 6वां मंत्र लिखा इनके कि इनको पढ़ने से क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा। तो 6ठा मंत्र तो केवल परिणाम बताने के लिए, फल बताने के लिए है। 5 मंत्रों में नमः शिवाय, ये 5 मंत्र हैं जो नमः शिवाय। इन 5 मंत्रों में नमः शिवाय में नकार, मकार, शिकार, वकार और यकार की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र में आज का मंत्र है आखिरी यकार स्वरूप को। तो बोलिए, बोले यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो हम आपको पहले बता चुके हैं, आज शिवाय के यकार को लेकर के, इसीलिए या से अक्षर से शुरू हुआ। यक्षस स्वरूपाय में नमः शिवाय का जो यकार अक्षर है उसी को लेकर के शुरू हुआ। और तस्मै यकाराय स्वरूपाय शिवाय नमः, तो यकार स्वरूप कौन है? शिव ही है। माने नकार में जो नमः शिवाय में नकार है ये भी शिव है, मकार में नमः शिवाय में जो मकार है यह भी शिव है, और शिकार में जो शिवाय में शी है यह भी शिव है, और वकार में जो शिवाय में वाह है वो भी शिव है, और यकार में जो या है वो भी शिव है। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने एक एक श्लोक, एक एक अक्षर की वंदना की, एक एक अक्षर की वंदना की। तो देखिए, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय में ना से शुरू किया, वहाँ नकार की वंदना हुई। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय श्लोक पढ़ा, वहाँ मकार की वंदना है। और शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद में शिकार की वंदना है। और वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमारी, ये 4था मंत्र है, इसमें वकार की वंदना है। और ये आखिरी मंत्र है नमः शिवाय का यकार, यहाँ या से ही शुरू और या से ही समाप्त। नमः शिवाय के यकार से ही शुरू और यकार में ही समापन, तस्मै यकाराय नमः। नागेंद्र हाराय ना से शुरू और तस्मै नकाराय नमः शिवाय ना से समाप्त हो ना। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय माँ से शुरू और तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तो उन्होंने कहा कैसे शिव की वंदना कर रहे हैं? तो आदि शंकराचार्य ने कहा कि हम यकार स्वरूप भगवान शिव की वंदना कर रहे हैं, जो यकार स्वरूप है, अर्थात नमः शिवाय का ना भी शिव है, नमः शिवाय का नकार भी शिव है, मकार भी शिव है, शिकार भी शिव है, वकार भी शिव है, यकार भी शिव है। अर्थात यह पंचाक्षर स्तोत्र का पंचाक्षर जो मंत्र है भगवान शंकर का, ये एक एक अक्षर शिव है, एक एक अक्षर भी शिव है। तभी तो कहा यकाराय। नहीं, यकार का क्या मतलब हुआ? भला यकार की या तो तस्मै ककाराय नमः शिवाय नहीं कहे, क्योंकि का वर्ण नमः शिवाय में नहीं है, इसलिए तस्मै ककाराय नमः शिवाय नहीं है। 5 अक्षर का प्रयोग है ना, म शिवाय, इसीलिए एक एक। तो यकाराय विशेषण है शिवाय का, यकाराय विशेषण है किसका? तो यकाराय शिवाय नमः, यकाराय शिवाय, यकार स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। तस्मै उन नकार स्वरूप भगवान शंकर को नमस्कार है। अब ये तस्मै से ऊपर की लाइनें लेनी है। कैसे भगवान शंकर जो दिव्याय हैं, जो देवाय हैं, दिगंबराय हैं, सनातनाय हैं, पिनाकहस्ताय हैं, यक्ष स्वरूपाय हैं, जटाधराय हैं, तस्मै, ये सब तस्मै के लिए हैं। गुरु जी कई कस्मै शिवाय नमः, कैसे भगवान शंकर को आप नमस्कार करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि यकाराय शिवाय नमः ना। अब देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा लंबकट योगाच में नमः के कारण शिवाय में चतुर्थी है, नमः के कारण ही यकाराय में चतुर्थी है, तस्मै में चतुर्थी है, दिव्याय में चतुर्थी, देवाय में, दिगंबराय में, सनातनाय में, पिनाकहस्ताय में, यक्ष स्वरूपाय, जटाधराय, सब चतुर्थी एक वचन के उदाहरण है।
अब आपने सूत्र पढ़ा, किसी ने पूछा कि नमः स्वस्ति स्वाहा सदालंब कर योगा व्याकरण पढ़ने वाले से पूछो कि भैया उदाहरण बताओ, तो बोल देना नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। ये सब नमः के उदाहरण है, नमः के योग में चतुर्थी के उदाहरण है। तो यहाँ नमः के योग में चतुर्थी का नमः शिवाय खुद नमः संस्कृताय हम लोग कहते हैं ना, नमः संस्कृताय, ये नमः के योग में चतुर्थी का उदाहरण है। नमः शिवाय ये नमः के योग में चतुर्थी का उदाहरण है। बोलो हाँ। तो ऐसे शिव को नमस्कार है जो यकार स्वरूप है ना, तस्मय उन यकार स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। अब ऊपर आइए, कैसे शिव हैं? बोलो जो यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, जो जटा धारण करते हैं, जो जटा धारण करते हैं, ऐसे जटाधारी भगवान शंकर को की मैं वंदना करता हूं। और यक्ष स्वरूप है। यक्ष कहाँ रहते हैं? आप मेघदूत पढ़े हो, यक्ष कहाँ रहते हैं? हाँ, कैलाश पर्वत के सामने अलकापुरी में। तो पूरी कैलाश पूरा अलका यक्षों की नगरी है। इसीलिए भगवान शंकर यक्ष ही हैं, यक्ष ही स्वरूप हैं, क्योंकि यक्षों के यक्षाधिपति यक्ष पूजा करते हैं। भैया जो मेघदूत में मेघ को शाप हुआ था, तो कुबेर कहाँ जाता था पूजा करने? भगवान शंकर की तो पूजा करने जाते थे कैलाश पर्वत के बगले में तो अलकापुरी है। तभी तो कहा गया कैलाश पर्वत की गोद में अलकापुरी ऐसे बैठी है जैसे प्रीतम की गोद में प्रेमिका बैठी हो। मेघदूत आपने पढ़ा ना। तो कैलाश पर्वत में जो शिव है ना, वो भी यक्ष स्वरूप है, वो भी यक्षाधिपति हैं। यक्षाधिपति आदि शंकराचार्य ने कहा कि भैया कोई पूछे कि भगवान शंकर कौन है, भगवान शंकर की जाति बताओ, तो भाई हम मानव हैं, कोई देवता है, सब चीज। तो आदि शंकराचार्य ने बताया वो यक्ष हैं, यक्षाधिपति हैं। क्योंकि हमने आपको ये बताया कि जो कैलाश पर्वत का इलाका है, जो अलकापुरी का इलाका है, वो यक्षों का इलाका है। किसका है? यक्षों का इलाका। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने भगवान शंकर को क्या कहा? बोले यक्ष स्वरूपाय। अब बताइए, जिसके यहाँ आप रहेंगे, आप कैलाश पर्वत में है, कैलाश पर्वत के सामने अलकापुरी, अलका और कैलाश ये सब यक्षों की नगरी है। आप यदि राजस्थान में जाएंगे, भैया ये राजस्थान में जाएंगे, आप राजस्थानी वेशभूषा पहनेंगे। आप गुजरात जाएंगे, गुजराती वेशभूषा पहनेंगे ना। तो भगवान शंकर हैं ही यक्षों के यहाँ, इसीलिए कहा कि यक्ष स्वरूप वाले। तो उनका जो पहनावा है, खाना पीना है, उठना बैठना है, सब यक्षों के जैसा है। तो जो यक्ष खाना पीना करते हैं, जो यक्ष पहनते ओढ़ते हैं, जैसा यक्षों की दिनचर्या है, ऐसी भगवान शंकर की दिनचर्या। इसीलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा यक्ष स्वरूपाय शिवाय नमः, यक्ष स्वरूपाय शिवाय नमः और जटाधराय शिवाय नमः। जो जटाधारी हैं, हाँ, जो जटाओं को धारण करते हैं। जटा नहीं होती भगवान शंकर की तो गंगा जी को कैसे समेटते बताओ? जटा फैलाएं तभी तो गंगा जी की लंबी चौड़ी धार थी ना। तो 2, 4 से 10 किलोमीटर इधर जटा फैला दिए, कुछ इधर फैला दिए, कुछ आगे कुछ पीछे, गंगा जी की धार छोड़ेगी, तभी तो सबको समेट करके भगवान शंकर ने बांध लिया था कि भैया आप यहीं बैठो। अब जटाएं नहीं होती तो इतने बड़े बड़े काम कैसे होते बताइए? आप देखिए आज के ऋषि मुनि भी जो तपस्या करते हैं, उनकी 4 से 10 फुट की जटाएं हो जाती हैं। आप कहेंगे, आप बता रहे हैं कि 10-20 किलोमीटर की जटाएं, अरे हम तो कम कह रहे हैं, हम तो कम कह रहे हैं 10-20 किलोमीटर। गुरुजी आज तो आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप 80 साल 90 साल 100 साल के जो बाबा लोग होते हैं, उनकी 10-20 फुट की जटाएं और 2-4 से 10 फीट की दाढ़ी देख सकते हैं। ये तो सनातनी है, ये तो नित्याय हैं, ये तो शुद्धाए हैं। ये तो त्रेता में भी थे, ये तो द्वापर में भी थे, ये तो सतयुग में भी थे, ये तो कलयुग में भी हैं, नित्य हैं। तो आप इनकी जटाओं की कल्पना करिए, जटाएं कितनी बड़ी होंगी। जब 70-80 साल में जटाएं 2, 4, 6, 10 मीटर की हो सकती हैं गुरुजी, तो 4 युग, न जाने कितने युग बीत चुके होंगे। तो आप भगवान शंकर कितने बड़ी जटाएं होंगी, इनकी कल्पना कर सकते हैं तो करें। हमने आपको कल्पना इसलिए दे दी कि क्या भगवान शंकर कलयुग के देवता थोड़ी ना है, क्या भगवान राम के जमाने में भी थे? तभी तो भगवान ने रामेश्वरम में भगवान शिव की ही तो पूजा की। और रावण किसका भगत था? हाँ, तो जब शिव त्रेता युग में होते ही नहीं तो रावण काहे पूजा करता शिव की? इसीलिए कहते हैं ये नित्याय हैं, ये शुद्धाय हैं, ये सनातनाय हैं, सनातन थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। इसीलिए भगवान शंकर को कहा। और आप देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जब यशोदा के यहाँ लल्ला हुआ, तो यशोदा के लल्ला को देखने के लिए गोपियों का वेश बना के कौन गए थे? शिव जी गए थे। ऐसा तो इसका मतलब कृष्ण के जमाने में भी शिव थे, राम के जमाने में भी शिव थे, अभी भी रामेश्वरम है उनका। और सतयुग में तो शिव थे ही, वो तो उनका युग ही है। वे सतयुग की ही तो घटना है। जब कंदर्प दहन हुआ तो किस युग में हुआ कंदर्प दहन गुरुजी? या कि भगवान शंकर का कैलाश पर्वत में स्थिति, या भगवान शिव जी की बारात, या भगवान शिव की का सती से विवाह, ये सब किस युग की घटना है?
तो भगवान का सतयुग में थे, न जाने कितने युग बीत गए, सतयुग बीता, कलयुग बीता, द्वापर बीता, त्रेता युग बीता। तो हम जटाधराय में आपसे कह रहे थे कि भगवान शंकर की जटाएं कितनी बड़ी हैं, चाहें तो कल्पना कर लें। आप 10-20 साल जब अपने बाल न कटाएं, दाढ़ी न कटाएं गुरुजी, तो तुम्हार दाढ़ी और जटा भूमि में लौटने लगती है। तो भगवान शंकर कितने बड़े जटाधारी हैं। तब आदि शंकराचार्य ने कहा कि हम कैसे शिव की वंदना करते हैं, कैसे शिव की, बोलो जटाधारी शिव की वंदना करते हैं। जटाधारी शिव की मैं वंदना करता हूं। और यक्षस स्वरूपाय, जो यक्षस स्वरूप शिव हैं, तो जब हम यक्षस स्वरूपाय पढ़ रहे थे मुझे लगा भगवान शंकर का यक्षस स्वरूप क्यों है, तब पता चला कि अरे ये तो यक्षों के साथ ही रहते हैं भाई, कुबेर के साथ रहते हैं ना। कुबेर भी तो कैलाश में ही रहते हैं। कैलाश से अलकापुरी में, अलकापुरी यक्षों की नगरी है, अलका कैलाश में है, और कैलाश में ही भगवान शंकर का वास है। तो भगवान शंकर असली में यक्षस स्वरूप वाले हैं। वैसे तो भगवान शंकर नित्य हैं, सनातन हैं, किसी भी स्वरूप में रह सकते हैं, पर इनका जो जिसके साथ रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम राजस्थान जाएं तो राजस्थानी वेशभूषा पहन लेते हैं, हम लोग भी टोपी साफा बांध लें तो राजस्थानी लगने लगेंगे। ऐसे जा करके लहंगा चुनरी पहन लो आप, गुजरात में जैसे स्त्रियाँ पहनती है, पुरुष पहनते हैं वो सफ़ेद और पगड़ा बांधते हैं, तो आप गुजराती लगने लगोगे। ऐसे भगवान शंकर चूँकि कैलाश पर्वत में रहते हैं और कैलाश यक्षों की नगरी है, वहाँ यक्ष ही घूमते हैं, इसीलिए क्या है ये यक्ष स्वरूपाय। तो यक्ष स्वरूपाय जटाधराय और पिनाक हस्ताय सनातनाय। पिनाक भगवान शंकर के धनुष का नाम है ना। तो हाथ में क्या है भगवान शंकर के? आदि शंकराचार्य ने कहा कि हम ऐसे भगवान शंकर की शिव की वंदना करते हैं जो पिनाक हाथ में लिए, जिनके हाथ में पिनाक है। पिनाक भगवान शंकर का धनुष है। तो पिनाक हाथ में लिए हैं, ऐसे भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूं। और जो सनातन है, अभी हम सनातन की बात कर रहे थे, सनातन जो शाश्वत हैं, जो सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, वो सनातन है। तो हम लोग सनातन नहीं है, हम लोग भाई सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को सनातन इसीलिए कहते हैं कि सनातन राम के ज़माने में भी सनातन धर्म था, कृष्ण के ज़माने में भी सनातन धर्म था, हरिश्चंद्र के ज़माने में भी सनातन धर्म था गुरुजी, सतयुग में भी सनातन था, त्रेता में सनातन था, द्वापर में सनातन है, कलयुग में सनातन है। इसीलिए हम लोग कहते हैं अपने धर्म को कि सनातन धर्म के। तो हमारे देव जो सनातन धर्म है उसके देवता असनातन कैसे हो जाएंगे? उसके देवता भी तो सनातन होंगे। हम लोग त्रिदेव की पूजा करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। ऐसे में हम लोग हमारे देवता भी कैसे हैं? सनातन है। इसलिए कहा सनातन आए। पहले वाले श्लोक में हम लोग पढ़ रहे थे ना कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय में जब आपने पढ़ा था तो वहाँ एक लाइन पढ़ी थी, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। तो जो नित्याय हैं, जो नित्य हैं, वही सनातन है। तो नित्याय पिनाक हस्ताय शिवाय नमः, सनातनाय शिवाय नमः, और दिव्याय देवाय। सब देव हैं, ये दिव्य देवता है, इसीलिए सब देव हैं, ये महादेव हैं। सारे देवता देवता हैं गुरुजी, ये महादेव हैं, ये देवाधिदेव हैं, इसीलिए कहा कि दिव्याय शिवाय नमः। जो दिव्य शिव भगवान हैं उनको नमस्कार है। जो देवाय शिवाय नमः, दिगंबराय, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। एक बार और इन्होंने दिगंबर कहा भगवान शंकर को, क्या बोले? पहले मंत्र में ना, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, वहां भी और यहां भी कहा है कि दिव्याय देवाय दिगंबराय। दिक ही जिनके अंबर है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके। तो दिशा, अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी जाएंगे तो भगवान शंकर इसीलिए दिगंबर हैं। आप क्या पहनोगे, किसके लिए पहनोगे, क्या पहनोगे, क्या छिपाओगे, किससे छिपाओगे, कहाँ छिपाओगे, क्या छिपाना चाहते हो? तो इसीलिए दिशाएं ही अंबर हैं, दिशाएं ही। हाँ, तो दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में ये समझते हैं। तस्मै, ऐसे, तस्मै माने ऐसे, यकार स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। समझ गए? अब यक्ष स्वरूपाय में, पिनाक हस्ताय में, दिव्याय में, यहाँ देखो यक्ष स्वरूपाय में चतुर्थी है नमः के कारण, जटाधराय में चतुर्थी है नमः के कारण, सनातनाय में भी चतुर्थी का एक वचन है, पिनाक हस्ताय में चतुर्थी है, दिव्याय में, देवाय में, दिगंबराय में, और यकाराय में भी, तस्मै में भी और शिवाय में भी। ऐसा एक भी अक्षर नहीं है नमः के अलावा कि जिसमें चतुर्थी ना लगी हो। अर्थात यह श्लोक का हर अक्षर भगवान शंकर को समर्पित है। यही पर नहीं, जितने पांचों श्लोक हैं, केवल नमः के कारण चतुर्थी लगी, नमः के कारण शिवाय में चतुर्थी, नमः के कारण ही यकाराय में, तस्मै में, दिव्याय में, देवाय में, दिगंबराय में, सनातनाय में, पिनाकस्ताय में, यक्ष स्वरूपाय में, जटाधराय में, सब में चतुर्थी लगी है, क्योंकि सबको नमः। और ये है विशेष पद, बाकी है सब विशेष। शिवाय नमः, शिवाय
नमः। कैसे शिवाय? तो बोले जो यकाराय शिवाय नमः, तस्मै यकाराय शिवाय नमः, दिव्याय शिवाय नमः, देवाय शिवाय नमः, दिगंबराय शिवाय नमः, पिनाकहस्ताय शिवाय नमः, सनातनाय शिवाय नमः, जटाधराय शिवाय नमः और यक्षस्वरूपाय शिवाय नमः। ऐसे शिव की मैं वंदना करता हूँ। कर लेंगे इसको। अब देखना, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। अब अर्थ पढ़िएगा इसको है। जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है, किन्होंने? शंकर जी ने। तो यक्ष स्वरूपाय का अर्थ हुआ जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है वो हैं यक्ष स्वरूपाय। और जो जटाधारी हैं वो हैं जटाधराय। जिनके हाथ में पिनाक है, पिनाक हस्ताय, पिनाक उनके धनुष का नाम है भगवान शंकर के, तो पिनाक हस्ताय। और जो दिव्य हैं और जो सनातन पुरुष हैं, दिव्याय देवाय सनातनाय, जो दिव्य हैं सनातन पुरुष हैं उन दिगंबर देव, दिगंबराय, दिगंबराय देवाय। ऐसे दिगंबर देव यकार स्वरूप जो शिव जी हैं, ऐसे शिव को नमस्कार है, ऐसे शिव को नमस्कार है। अब आप हमेशा पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ते हैं, अगली बार जब पंचाक्षर स्तोत्र पढ़िएगा तो अर्थ के साथ पढ़िएगा। अब जब यक्ष स्वरूपाय जटाधराय कहेंगे तो ये वाले सारे अर्थ आपके दिमाग में नाचने चाहिए ना। जब भगवान शंकर का कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक आप अर्थ के साथ पढ़ेंगे तो उसके 1000 गुना ज़्यादा फल बढ़ जाते हैं। वैसे तो बिना अर्थ के भी पढ़ेंगे तो आग के पास रहेंगे तो आग तो जलाएगी ही, वैसे ही ये तो मंत्र है, मंत्रों का अपना असर तो होगा। मैं ये नहीं कहता कि बिना अर्थ पढ़ने से इसका कोई मतलब नहीं, बिना अर्थ का भी पूरा ही मतलब है, पर अर्थ के साथ पढ़ेंगे तो और भाव जागृत होता है। भगवान शंकर में की वंदना में जब उनको प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, तो हम ये जानेंगे ना कि भगवान शंकर को हम क्या कह रहे हैं। संस्कृत में हम भगवान शंकर से क्या कह रहे हैं, कैसी वंदना कर रहे हैं, कैसे उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो जब आप श्लोक के साथ साथ अर्थ भी आपके दिमाग में चलेगा तो भगवान शंकर के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका आदर बढ़ेगा, आपका मन लगेगा, आपके अंदर से ना भाव जागृत होगा। और बिना भाव का तो सब बेकार है। इसीलिए भाव जागृत करने के लिए आपको श्लोक का अर्थ पढ़ना चाहिए। तो एक बार इस श्लोक का अनुवाद भाव के साथ पढ़िए। अब आप इसका पूरा अर्थ समझ गए हैं। अब अर्थ समझ गए हैं तो इस बार जब पढ़िएगा तो मानो अर्थ के साथ पढ़िएगा ना। पढ़िए। बोले यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः संस्कृताय।